हमारे फैसला आपका में आज बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया की। दानिश कनेरिया के एक बयान से क्रिकेट जगत के साथ साथ पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ये खबर बताती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। कनेरिया ने दावा किया है कि उनका कैरियर पाकिस्तान में धर्म को लेकर भेदभाव की वजह से बर्बाद हो गया। उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर खुलकर अपनी बात रखी है। कनेरिया ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें पाकिस्तान में कभी भी सम्मान और पहचान नहीं दी गई है। इस वजह से उन्हें आखिरकार पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। कनेरिया ने एक और बड़ी बात बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनके पूर्व साथी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने उन पर बार बार इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। शाहिद अफरीदी ने इसी के साथ और भी तमाम बातें जो हैं वो कहीं है। हिंदू खिलाड़ी को पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा है। शाहिद अफरीदी का भी इस पर बयान सामने आया है और उन्होंने जिस तरीके से इस बात में अपने बयान में कहा है वो भी हैरान करने वाला है। शाहिद अफरीदी ने उन पर बार बार इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। शाहिद अफरीदी ने इतना दुर्व्यवहार किया कि कनेरिया के साथ खाना खाने से भी परहेज किया। आखिरकार ये कितना सही है? क्या आपको लगता है कि दानिश कनेरिया के करियर पर भेदभाव का असर पड़ा था? इन सब सवालों को लेकर हमने जनता से भी राय ली, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही कुछ खास मेहमानों के साथ भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बयान सुनिएगा। जिस सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए सबने अपना एक वो रखा प्रस्ताव जैसे उनके साथ ट्रीट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस किया और एक आवाज़ बुलंद की सबने जिनके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है और जिसकी वजह से जो इज़्ज़त इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी और इससे और ज़्यादा हमें मिल सकता था, इज़्ज़त मिल सकती थी मुझे। और सब ने जो लोग आए हुए थे उन्होंने सब ने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ बात करी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है उनके ख़िलाफ़ बात की है। तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था, स्पेशली यूएसए को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफ़र करते, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़रा एक्शन ले और जो है काफ़ी चीज़ें हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब बात करते हैं उन सवालों की जो सर्वे में पूछे गए हैं और क्या उनके जवाब सामने आए हैं। पहला सवाल है, पाकिस्तान के आखिरी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया का आरोप कि शाहिद अफरीदी उन्हें मुसलमान बनाने के लिए परेशान करते थे, क्या ये सही है? इसमें 62% लोगों का कहना है कि आरोप बिल्कुल सही लगाए जा रहे हैं, तो वहीं 26% लोगों का कहना है कि आरोप गलत है। 12% लोगों का कहना है कि कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद सर्वे में एक और सवाल पूछा गया। सवाल है, क्या आपको लगता है कि दानिश कनेरिया के करियर पर भेदभाव का असर पड़ा था? 67% लोगों का कहना है कि हाँ, ये भेदभाव का ही असर उनके कैरियर पर पड़ा है। 29% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो वहीं 0.4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वाकई में काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है ये। अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। PMLN नेता पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान भी हमारे साथ हैं। नाजिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले नाजिया जी, आप ही इस शुरुआत पे करना चाहूँगी, जिस तरीके से ये बयान आपने भी सुना होगा और कनेरिया ने जो बयान लगाया है, खास करके शाहिद अफरीदी के जो राज खोल के रख दिए हैं, उसके बाद खेल जगत में नहीं बल्कि दोनों ही देशों में खलबली मच गई है इस बयान के बाद और वाकई में शर्मनाक है। सबसे पहले तो आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें तो कोई नजरअंदाज करने की या दूसरे थॉट लाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे इस्लाम के 4 पिलर है, दावत इस्लाम, अल तक़िया, उसके बाद फिर जिहाद और उसके बाद फिर जजिया। ये तो हमारे अल कुरान का हिस्सा है, ये तो हमारे इस्लाम का हिस्सा है कि पहले हिंदुओं को समझाओ बुझाओ, अगर वो ना समझे बूझे तो फिर उसको लालच दो और जब वो लालच से भी ना माने तो फिर उसका गला काटो और जब गला काटने के बाद भी उसका परिवार इस्लाम कबूल ना करे तो उसके ऊपर औरंगजेब और बाबर की तरह जजिया जो है वो लगा दो। ये तो पार्ट ऑफ इस्लाम है। दिस इज द 4th पिलर कन्वर्शन के लिए।
उसके बाद आप देखिए आज कनेरिया जी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, क्यों इंजमामुल हक को भी तो इंजमामुल हक ने भी तो हरभजन सिंह को कहा था कन्वर्ट होने के लिए, और इंजमामुल हक को डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराने के लिए हमारे हरभजन सिंह ने सजेशन दिया था। 1978 में पाकिस्तानी प्लेयर ने ग्राउंड पर हमारे भारत के खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को काफिर कह करके पुकारा था हार के बाद। उसके बाद फिर दावत इस्लाम दिखा दिखा करके एक बहुत ही मशहूर जो है वो श्रीलंका के क्रिकेटर है, लेजेंड है टीएम दिलशन, उनको भी इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनको कन्विंस किया गया था, जिसका 20 सेकंड का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आज देखिए पाकिस्तान में क्या हालात है कि 23-24% आजादी के वक्त में हिंदू थे और माइनॉरिटीज थे, आज तो 1% भी नहीं बचे। ये तो मंदिरों के बाहर में गाय के गोश्त की दुकान और मुर्गी के गोश्त की दुकान खोल करके रखते हैं। हिंदू बेटियां 6 साल 7 साल की बेटियों का 50-50 साल के बुढ़े मुसलमान मर्दों से निकाह करवाते हैं। दानिश कनेरिया ने पूरा खुलासा अपने चंद शब्दों में और बहुत ही लिहाज के साथ रखा है। अगर इस्लामिक तरीके से और कुरानिक तरीके से और हदीस के तरीके से और प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी के तरीके से अगर इस खुलासे को खोला जाए तो कई देशों में ये एक शांतिपूर्ण समुदाय ऐसा है जो ना इजरायली को मानने को तैयार है, ना हिंदुओं को मानने को तैयार है, ना क्रिश्चियन को मानने को तैयार है। पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने के स्ट्रैटेजी में जैसे मोहम्मद चला रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन चला रहा है, हिफाजतुल इस्लाम चला रहा है, और कर क्या रहा है? मार कुटाई, रेप, बलात्कार, बम, गोली, बारूद और कन्वर्शन, यही तो कर रहा है। बिल्कुल 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 नाजिया जी, और वाकई में अब जब ये बयान सामने आया तो इस पर डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी की भी प्रतिक्रिया मैं जरूर जानना चाहूंगी। इरशाद जी, क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों पर आप? बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो नाजिया से कहूंगा कि इस्लाम का बड़ा गलत आपने मफहूम पेश किया, थोड़ा सा पढ़ के आया इस्लाम ना सिखाएं। कैसा हमारे मैं इस्लाम में लेकर सुन लीजिए। बैठी नाजिया हूँ मैं आपके आपके लिए। दरमियान में नहीं बोला, एकदम इस्लाम मैं नहीं आपके सिखाइएगा, दरमियान में गलती से भी इस्लाम नहीं देखें, सिखाइएगा, आप कुरान लेकर के प्लीज बैठी हुई सुन लें। साथ आप जब बात और करते हैं रमजान में दूसरे को झूठ मत सुनते हैं, बोलिएगा, रमजान का मुबारक महीना है, आप सुन झूठ मत लें बोलिएगा। रमजान में झूठ कभी भी नहीं क्यों बोलना चाहिए। तकैया सिर्फ नहीं है रमजान इस्लाम में में झूठ नहीं, क्या? रमजान दावत इस्लाम के नहीं है अलावा भी क्या? झूठ नहीं बोलना चाहिए नाजिया जी। और दूसरी बात यह है, हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है जिसमें सिर्फ प्यार और शांति की बात की जाती है, जहां मोहब्बत और प्यार की बात की जाती है। एक बात तो ये हो गई है जो आपने कहा कि जी मार के इस्लाम कबूल करवाएं और जान निकाल के इस्लाम को, रमजान में झूठ बोलना होता है तो इरशाद जी झूठ बोलते हैं या कोई तफरीक इरशाद करते हैं जी तो उसको देख के पढ़ के किया कीजिए। इरशाद जी, ये बात बताइए तो क्या पिंकी, ये इरशाद जी, आप सुन ले, मुझे पूरा बोलने दें प्लीज। मैं नहीं बोला आप लोगों के दरमियान में, मुझे चलिए एक ठीक है, लम्हा अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। 1 मिनट पूरा बात करने दीजिए। दूसरी बात, ये जो दानिश कनेरिया को आप उठा करके ले आए, ये दानिश कनेरिया आज कहां से जाग गया? पहली बात ये। दूसरी बात ये, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस था ये, जब इससे सख्ती की गई ये तो क्रिकेट छोड़ करके भाग गया। अगर ये हिंदुस्तान का खिलाड़ी होता ये जेल में होता। पाकिस्तान में चूंकि हम मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने वाले लोग हैं, इरशाद जी, यहीं पर आपका प्रेम मोहब्बत, इरशाद जी आपका प्यार यहीं पर आपका प्यार झलक रहा है। जिस तरीके से आपने कह दिया कि अगर ये भारत का होता तो जेल में होता, और ये सुने यहीं पर आपका। चलिए ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। हिमांशु जी, नहीं, मुझे 1 मिनट पूरा बोलने दें, फिर उसके बाद आप जितने मर्जी सवाल करें, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। की बातें मैंने करते कहीं जाना हैं है तो इरशाद जी, 45 घंटे पहले कितना प्यार मोहब्बत किया उन्होंने बलोचिस्तान में, जवाब दे दें उनका। बात मैं तो आपको करेंगे बात कर रहा आज हूं, मुझे दानिश पूरा बोलने नहीं कनेरिया। ना देते आप लोग, ये प्रॉब्लम है अगर आप वो लोगों की। भारतीय टीम दूसरी की बात ओर ये से है, खेलता आपको मैं एक बात तो कर रहा था, शायद 100 पिंकी से जरा मेरी ऊपर बात टेस्ट सुने, मैच खेल मुझे चुका पूरा होता, करने दे, बात को पूरा करने दे, और वो उसके बाद आप 57 दरमियान टेस्ट में खाली सवाल नहीं खेल जवाब सका। कीजिए। बात यह है कि नाजिया जी ने एक जो बात इतिहास यह बताया ना, ठीक है उसमें मैं हिमांशु जी, नहीं जाऊंगा। हिमांशु जी, मैं चाहूंगी इरशाद जी को थोड़ा और सुन लेते हैं, कितना वो प्रेम मोहब्बत की बातें यहाँ पर करते हैं, उसके बाद इनकी बातों का जवाब दीजिएगा। इरशाद जी बोलिए। दूसरी बात यह है कि आपने इल्जाम लगाया कि दानिश कनेरिया को शाहिद आफरीदी ने जबरदस्ती इस्लाम कबूलने की लिए कहा। पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की वजह से दानिश कनेरिया को लोग जानते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में ना होता तो कहीं स्वीपर का काम कर रहा होता है। अब इसने नेशनलिटी लेनी होगी, क्योंकि
अमेरिका से लोगों को निकाला जा रहा है जो इलीगल है, हो सकता है कि इलीगल हो, इसने वहां की नेशनलिटी लेने के लिए एक बहाना ठीक लाजिम है है। इरशाद एक जी, अब बहाना आप बहुत मुद्दे लाजिम से है। भटक रहे हैं अगर क्योंकि ये चर्चा का जो पाकिस्तान विषय है आप मुद्दों उस से पर नहीं बात बोल नहीं रहा, कर रहे हैं। अब मैं मुझे मुद्दे यहाँ से पर नहीं आपको हट रहा हूं, रोकना मैं होगा। मुद्दे अब से नहीं आप हट रहा यहाँ हूं। पर मेरी बात सुनिएगा, आपने अपनी बात बोल ली ये है। मेरे देखिए पाकिस्तान की वजह से समय की इसकी बहुत, इज्जत है इरशाद दानिश जी, की। समय की बहुत पाबंदी कहीं- होती है और ये मैं कहीं चाहूंगी कि गटर मुद्दे साफ कर पर रहा ही होता। बात हो, लेकिन आप मुद्दे से हटकर कुछ और बातें करेंगे मैं तो मुद्दे मुझे से हट रोकना नहीं रहा हूं। होगा। इरशाद जी, मैं कह रहा हूं आपकी कि बातें सबने सुन ली है, अब आप हमारी बातें सुनेंगे। जिस दानिश तरीके से कनेरिया आप, की इज्जत इरशाद जी, पाकिस्तान की वजह इरशाद से, जी, पाकिस्तान क्रिकेट की वजह इरशाद से। जी, आपकी नहीं, बातें सुन ली है। समय की बहुत पाबंदी होती है, मैं पूरा समय सिर्फ आप ही को बोलने का मौका नहीं दे मुझे सकती हूँ, बोलने और भी दिया मेहमान कहाँ हमारे है? साथ आपने जुड़े तो हुए हैं। मुसलसल और बोलते आप रहे हैं तीनों। बेहतर होगा अगर मुद्दे पर ही बात करेंगे। ये अमेरिका को मुद्दा है बीच ना, में लेकर आना, दूसरे मुद्दों को बिल्कुल बीच में लेकर अमेरिका में आना, बैठ और जो करके आप अगर कनेरिया को पाकिस्तान लेकर के बातें खिलाफ कह बात रहे कर- हैं, जिस खिलाड़ी को कनेरिया लेकर आप इस पर बातें कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ये उठाकर कि लाए हैं, गटर साफ- इंडिया न्यूज इस खिलाड़ी को कहीं से उठाकर नहीं लाया, ये बयान अब सामने आया है। खैर, अगर दानिश अगर आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं एक बात सर्वे, बताऊं आपको, मैं सर्वे के दानिश सवालों पर कनेरिया जाना जिस वक्त चाहूंगी। खेलते इरशाद थे जी, ना, ये गटर दानिश साफ करता कनेरिया कहीं जिस ना वक्त कहीं। खेलते अगर- थे, इरशाद जी, मैं सर्वे के सवालों पे पहले जाना चाहूंगी, उसके बाद आऊंगी आपके पास। सर्वे का तीसरा सवाल है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, ईसाई, सिख की हालत पर क्या कुछ राय है जनता की। इसमें 73% लोगों का कहना है कि बेहद खराब हालत है पाकिस्तान में। वहीं 16% लोगों का कहना है कि अधिकारों की सुरक्षा नहीं है वहां पर। 10% लोगों का कहना है कि कोई भी परेशानी नहीं है उन लोगों को, और 0.1% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, उस सवाल का भी रुख करूंगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर भी जो है प्रतिक्रियाएं लोगों की जानी गई हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और इसमें भी जो है जवाब सामने आया है। सम्मान अवसर मिले, विशेष अधिकार दिए जाएं। सम्मान अवसर मिले 33% लोगों का कहना है। 27% लोगों का कहना है विशेष अधिकार दिए जाएं। 34% लोगों का कहना है कानून सख्त हो। 6% लोगों का कहना है कह नहीं सकते हैं इसमें कुछ भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे और लगातार सवाल भी आपके समक्ष हैं और उनके ऊपर जो जनता की राय आई है वो भी। हिमांशु जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी। सर बताइएगा, इरशाद जी को बखूबी आपने सुना है, सर्वे के सवालों को भी बखूबी आपने सुना है। ये सीधी सी बात है। देखिए, दानिश कनेरिया को लेके ही आज बात करें तो जब दानिश कनेरिया खेला करते तो थे दानिश पे तब बात पर कर रहा हूं। इरशाद जी, अब बेसिक- दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, आपको बोलने का बहुत मौका मिल चुका है। हिमांशु जी को बात पूरी करने दीजिए, बीच में नहीं, मत ये तो बोलिए। बकवास करते जाएंगे भैया, ये तो बकवास करते जाएंगे। मैंने काफी मैं वक्त सुना बकवास तो है, सुनूंगा नहीं, क्योंकि आपकी ये बकवास। थमेंगे नहीं। आप जब गलत सच बोलेंगे नहीं तो मैं होता नहीं ना, सुनूंगा तब आपको। यही बात होती है। मैंने आप दानिश लोगों पे को बात सुन कर रहा नहीं था। सकते, सुनने कैसे की नहीं सुन ताकत सकते? नहीं रखते। मैं बकवास इरशाद नहीं जी, सुनता। सच सुनने की ताकत रखिए, हिम्मत मैं रखिए। किसी सच की- कड़वा हाँ, होता सुनने है, की लेकिन ताकत सुनने की तो हिम्मत तो रखेंगे नहीं। रखिए। मैं सच सुनने की और हिम्मत इसीलिए रखता ये हूं, मैं हादसे बकवास भी होते इरशाद होंगे। जी, सच के ऊपर आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आप कह रहा हूं, लोगों मैं के साथ बकवास दिक्कत नहीं यही है, आप सुनता। कभी भी बात नहीं करना चाहते दिक्कत सच क्या? के ऊपर, मुद्दे आपने के मुझे ऊपर। बोलने नहीं दिया, हमारी मैंने कहा था, चर्चा मुझे किसी 5 मुद्दे सेकंड पर बोलने होती दीजिए, है, आप फिर बात आपने किसी नहीं मुद्दे बोलने पर दी। करते हैं। दरमियान में आप बोल पड़ी। ये दानिश ये कनेरिया के चोर की सब दाढ़ी के में वसीम तिनके वाली अकरम। हरकतें क्यों करते हैं चोर आप? की दाढ़ी में तिनका क्या? मैं आपसे एक अर्ज कर रहा था कि दानिश अरे अगर म्यूट कर दीजिए, पाकिस्तान दो की टीम में मिनट ना इरशाद होता जी, तो आप क्या बात होगा? पूरी सुन होने लीजिए। देंगे हिमांशु जी की। हिमांशु जी ने आप अगर चुप हो तमीज से जाइए बात भैया। करेंगे तो इरशाद बहुत जी, बोल लिया। क्या ये आप पूरा चुप शो हो सिर्फ जाइए। आपके लिए है? रमजान के दिनों में ज्यादा तमीज शक्ति से व्यक्त बोलेंगे मत तो मैं कीजिए, सुनूंगा इनको। अपने आप को संजो के रखिए आप। हाँ, आप तमीज से बात करेंगे अगर तो सुनूंगा अगर आपको, बड़े अगर आराम सही से तरह से सुनूंगा। इफ्तारी करनी है तो मेहरबानी करके थोड़ी शक्ति बना के रखिए। आप चले, चुप बोलिए बैठिए अब आप तमीज अभी। से हाँ बोलिए। हाँ, ये बात है, अभी आप चुप बैठे। देखिए, मैं एक हकीकत बताता हूँ। वसीम अकरम है जो, वसीम अकरम उनके साथी थे एक जमाने के। वसीम अकरम ने क्या कहा पता है? कि दानिश कनेरिया को लोगों के साथ में, मतलब टीम मेट्स के साथ में खाना नहीं खाना दिया जाता। वजह क्या थी? झूठ बोल। यहूद और हनूद, ये दोनों इनके लिए बहुत अस्पृश्य होते थे। अभी झूठ बोल शाहिद रहे हैं आप। अफरीदी बोलेगा ग्राउंड पे आके, इंजमामुल हक हरभजन को बोलेगा, ये सब बातें तो वहां पर आम है। क्योंकि आज हम उदाहरण देखते हैं, शहीद अनवर से लेके शक्लेन मुश्ताक तक खेलने का उनका बंद हुआ तो वो क्या बने? इस्लाम का प्रचार करने वाले, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मगर उनका एक नजरिया वो है कि जो 8.32% ऑफिशियली हिंदूज थे पाकिस्तान के अंदर, वो आज घट के कितने बच गए हैं? 1.5%। अभी ऐसी स्थिति के अंदर आप वहां के किसी गैर मुस्लिम खिलाड़ी के पास से
कि गैर मुस्लिम खिलाड़ी को अगर उसको इज्जत बख्शी जाए, अगर वो मानेंगे तो ये तो हो ही नहीं पाएगा ना। ये यूसुफ योहाना था एक जमाने में, यूसुफ योहाना को जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा अगर पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहा है तो, और वो झूठ बोल रहे हैं आप, बना, उसके बाद वो क्रिकेट खेल पाया। तो इसीलिए जब ये बताते हैं, दानिश कनेरिया बताते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म की इज्जत करते हैं, वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनको अपना क्रिकेट त्याग देना पड़ा और जाके पाकिस्तान से जाके अमेरिका जाके बसना पड़ा। और ये भाई साहब जब अमेरिका की बात कर रहे थे ना, भैया वहां से तो पाकिस्तानी बान होने वाले हैं, जो हिंदूज है ये वो नहीं होने पाकिस्तान वाले। से क्या हुआ है, वो मान के चलिए भैया, मैंने बोला ना आपकी इफ्तारी खराब हो जाएगी आज, मैं ये कह रहा हूँ बहुत शक्ति व्यय कर लोगे तो। कम से कम इरशाद जी रोजों का तो लिहाज रखिए, जो आपने रोजे किए हैं उनका तो कायदे कानून का जो नियम आपके हैं उनका तो लिहाज रखिए। हिंदुस्तान भेजा अमेरिकन ने, पाकिस्तानी एक भी नहीं निकाला गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इरशाद जी ये कोई पहला मामला नहीं है, इरशाद जी ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले हजारों सैकड़ों मामले ऐसे आ चुके हैं जहां पर इस तरह के दबाव जो है अलग अलग वर्ग के लोगों ने महसूस किए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसके ऊपर आप इस तरीके से सफाई दे रहे हैं कि हमारा मजहब तो सिर्फ प्यार प्रेम समझाता है। चलिए ठीक है, नाजिया जी क्या कहेंगे आप इरशाद जी की बातों पर? आप हंस रही हैं, वाकई में जिस तरीके से इन लोगों का ये जबरदस्ती के जो बयानबाजी ये शुरू कर देते हैं, वाकई में बड़े ही शर्मनाक है। और सबसे ज्यादा तो हंसी आती है इस बात पर, या तो ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं या फिर हर चीज को झुठलाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे नाजिया जी? हालांकि इरशाद जी हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं सच सुनने की। क्या हम सच तो ये सुन नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सच हमेशा पिंकी जी कड़वा होता है। सच इतना कड़वा होता है कि इनके हलक में चुभने लगेगा। देखिए, इस्लाम के प्रचार करने वाले अमने रसूल के फॉलोअर कम हैं और मुगल के फॉलोअर ज्यादा है। ये मुगल आजम के ठर के आजम है, ये अमने रसूल के फॉलोअर बचे नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इस्लाम में सबसे ज्यादा इज्जत औरतों की होती है। लीजिए भैया, हम रोजा रख रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, बगल में कुरान लेकर बैठे, पर हम मस्जिद नहीं जा सकते, हमारा मस्जिद में एंट्री ही नहीं है, हम नहीं जा सकते। लेकिन देखिए, मजार में औरतों को भेजा जाता है क्योंकि वहां पर अश्लीलता का नंगा नाच चलता है। तो देखिए, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर डॉक्टर इरशाद जैसे, वसीम अकरम जैसे, इमरान खान जैसे और हमारे भारत में भी कई ऐसे मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बहुत ही नाजायज और बेहुदा हरकतें की हैं। क्यों हमारे भारत में देवबंद नहीं है क्या? देवबंद का अर्थ ही क्या निकलता है? जिस देव की पूजा की जाती है उसको बंद करवाना। तो ये ऐसे लोग इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बहुत ही गैर कानूनी काम किए हैं। ये अभी मोहब्बत की बात करते हैं। अरे मोहब्बत एक बीवी से हो तो माना भी जाए, 11 बीवी से रखते हो और कहते हो मोहब्बत है, कैसी तो मोहब्बत इसी का है? ये मतलब तो हुआ ना कि अगर मैं एक 4 से बीवियों अधिकतर की बीवी इजाजत तो रखता हूँ तो अश्लीलता हुआ, मोहब्बत फिर करने तो वाले वो लोग हैं मोहब्बत ना। हुई नहीं। नाजिया जी मुझे लगता है इनके पास इतना ज्यादा प्रेम इकट्ठा हो जाता है कि वो प्यार जो है वो किसी एक को नहीं दे सकते, वो प्यार इनको बांटना पड़ जाता है। इसीलिए इतना ज्यादा प्रेम लेके चल रहे दुनिया में, क्योंकि हम प्यार करने वाले लोग हैं। हमारा बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि ये वाला सवाल हो जाता है कि किस किस को प्यार करूं। आप जरा बात अपने सुनिए, बहुत सारे सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, अपनी ठरकबाजी निकालते हैं। पिंकी जरा इनको बोलना बंद कीजिए, मेरी बात सुन। देखिए नाजिया, एक तो आप पता नहीं कौन से इस्लाम से ताल्लुक है आपका। हमारी खवातीन मस्जिदों में, अब तो मस्जिदों में अलग इस्लाम से ताल्लुक रखती हूँ, सुन मैं लीजिए। नहीं, अपने रसूल के इस्लाम से ताल्लुक रखती हूँ, मैं औरंगजेब और शाहजहां का इस्लाम नहीं मानती आपकी सिर्फ तरह। नाम की मुस्लिम है। आप जरा बात सुन लीजिए। मस्जिदों में हमारी खवातीन के लिए बलैदा जगह बनाई गई है, मस्जिदों में जाती है हमारी। आप जरा सुन लें नाजिया, सुने बात तो सुन लें, सुन लें, नफरत फैलाइए। मैं तो सुन लें, इस्लाम पर चलूंगी भाई। सुन लेना, मुझे चौथी की इजाजत है, 3 है, चौथी भी ले आऊंगा हिंदुस्तान से जाकर के। आप जरा सुन ले, बात सुन ले। इरशाद जी कनेरिया के साथ जो किया गया, क्या वो आपका इस्लाम है? क्या वो सही इस्लाम है? अभी जरा सुन लें। देखिए, अगर नाजिया इलाही खान का इस्लाम गलत है तो क्या आप लोगों ने जिस तरीके से आप यहाँ पर पूरी तरीके से झुठला रहे हैं इस चीज को, जो एक खिलाड़ी के साथ आप लोगों ने किया है, दानिश के साथ, दानिश कनेरिया के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, क्या वो सही इस्लाम है? आप बताइए। और ये कोई पहला मामला नहीं है, आप भी मानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ों मामले ऐसे निकलकर सामने आ चुके हैं। क्या वो है क्या आपका असली इस्लाम? देखें पिंकी जी, मैंने कितने ये आराम कौन और से प्यार मोहब्बत की, ये आप अपने धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाते हैं, आप रोजे रखवाने के लिए दबाव बनवाते हैं,
आप 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए दबाव बनाते हैं और उसके बाद आप कहते हो प्रेम मोहब्बत। आप तो अपने पूरे अच्छा। इस्लाम को दबाव से मनवा रहे हो, तो इसमें प्रेम कहाँ से आ गया? अरे मगर देखिए, इनका बात सुनिए। इस्लाम कौन सा बात है तो वो देखिए, तो ये देख एक लीजिए। नस्लन फर्क है उनका आप लोगों इस्लाम में कौन सा है कि वो एक तय सवाल कीजिए। करता है, दूसरा ये छोड़ अरबी डालता है, इस्लाम तीसरा है, रोने लग तुर्किश जाता है। इस्लाम है, अब पैनलिस्ट इंडिया के 3 या है, मैं कन्वर्टेड अकेला हूँ। इस्लाम है, आप मुझे क्या है मुझसे सवाल वो कर तो रही तय है, जवाब कीजिए। ये सबसे पहले मोहतरम दे रहे हैं। डॉक्टर ईशर, मैं ये आपको बंद हो आप गए तो पहले उनकी ये चोट तय खुल कर जाएगी। लीजिए, नाजिया क्योंकि की आप सुबह में नाजिया कुछ बंद होते होगी हैं, तो आप बोलने दोपहर लग में जाएगी। कुछ देखिए होते हैं, शाम में फायदा कुछ क्या होता हुआ, क्या बेहुदा ठीक है, प्रोग्राम हिमांशु आपका जी, होता पर देखिए, इरशाद जी इस्लाम से की बात इस्लाम आपने के मुझसे बारे में सवाल- जान लेते हैं। इरशाद जी बताइए, आप नाजिया इलाही खान के इस्लाम को गलत बता रहे थे, आप अपना बताइए कि कौन सा सही है, आप बताइएगा। आप वो किसका बताइए। पालन करते हैं वो जरा बताइएगा, जिसमें देखें, इतना प्यार है। नाजिया के इस्लाम का ये हो सकता है मुस्लिम हो, लेकिन इन्हें इस्लाम के बारे में तशरीह करना सही नहीं इन्होंने किया कि जी हम जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराते हैं और इस्लाम कहता है कि जी थप्पड़ मारे, पहले प्यार से करें। अब देखो फिर चोट या तो चोट बंद कराएं इनकी, या मुझसे सवाल करेगा इन्हें बोलने ये में। चिटिंगबाज अब देखें ना, मुसलमान, ये मुसलमान आप रहता ही इसलिए है ताकि ये छोटी छोटी बच्चियों से शादी या कर तो सके। या ये तो आप इस्लाम चोंच है बंद कर कि लें, 6 साल की बच्ची में या औरत पिंकी ढूंढ के आप तुम मुझसे लोग सवाल कर लें, और या 9 नाजिया साल की में चोंच बंद इंटीमेट कर लें। रिलेशन एक सवाल करते की हो, बात ये है, तुम्हारा इस्लाम मुझे है। 1 मिनट आप लोगों ने यही नहीं तुम्हारा बोलने दिया। इस्लाम है। अगर आपने पॉक्सो बोलना के है तो मैं इसको गुनहगार हो, फिक्स अगर कर तुम जाता हूँ डॉक्टर प्रोग्राम इरशाद को। भारत में आप होते ना इनको तो बुला तुम जेल लीजिए, में होते। इनकी चोंच दानिश हिला लीजिए। कनेरिया जेल में नहीं सवाल होता, मुझसे कर रही हैं आप, फुकहान जवाब जेल में नाजिया दे होते रही हैं। पॉक्सो के केस में। बात मैं कर रहा हूँ, बीच में ये मोहतरम बोल रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ मुझे बुलाने का मैं आपका? बोलूंगी। या मुझसे सवाल कीजिए या इरशाद आप जी, मुझसे आप बात भी तो कीजिए। दूसरे के मामले में इतना ज्यादा बोल रहे हैं ना, आप किसको नहीं बात बोल रहा पूरी हूँ। करने दे रहे हैं? मुझे मुसलसल आधा मिनट भी नहीं बोलने दिया आपने। जितने सवाल किए बीच में दोनों बोले, तीसरी फिर आप आ जाते हैं इरशाद जी, मुझसे सवाल आपने करने। भी किसी को कहाँ बोलने दिया है? पूरी चर्चा में तो आप ही बोल रहे थे, आपने किसी को ना देखें- सुनने दिया ना बोलने दिया। देखें, प्रोग्राम का तरीका ही होता है कि आपने मुझसे सवाल किया, मैं तो जवाब इरशाद दूं। जी, अब नाजिया आप ठीक है, प्रोग्राम नाजिया का तरीका मुझे समझा रहे हैं, जब मैं आपको बिल्कुल- समझा रही थी बिल्कुल तब क्यों ठीक नहीं समझ में प्रोग्राम नहीं। आया? आपका तरीका जब ठीक आपके नहीं है बीच में कोई प्रोग्राम। बोल रहा है तो आप मुझे समझा रहे हैं कि प्रोग्राम का तरीका क्या मैं होता है। बिल्कुल इससे पहले आप तरीका मैं समझने को आपको बता तैयार रहा नहीं थे, जब शुरुआत में मैंने समझाना शुरू किया तो। जब मैंने बोलना शुरू किया आपने अगर बोलना आप शुरू कर दूसरों दिया से कभी ना। अगर आप दूसरों से चाहते आप हैं कि देखिए, आपकी बात argument सुनी नहीं- जाए तो सबसे आप पहले लोगों आप भी के उनकी पास- बात सुनिए ना, उसी के बाद तो अगर कोई आपकी बात सुनेगा। पिंकी जी, अगर आपके पास आर्गूमेंट नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मैंने तो ऑफिस जाना है, मैं कोई फारिग आदमी नहीं हूँ कि मैं आपकी आर्गूमेंट फारिग कोई भी नहीं है यहाँ पर, सभी के पास काम है। प्रोग्राम में ठीक बुलाया है, है, किसी ठीक है प्रोग्राम इरशाद के जी, लिए मुद्दे बुलाया पर है, आप तो बिल्कुल भी सुनिए। नहीं बोल रहे, सिर्फ मुद्दे पे इल्जाम आप बिल्कुल लगा मैं- रहे हैं, अमेरिका का इल्जाम नहीं मुद्दा लगा आप रहा हूँ। उठाकर ला रहे हैं, कभी मैं किसी पे अमेरिका का इल्जाम आप मुद्दा लगा रहे इसलिए हैं। उठा ठीक रहा है, हूँ कि हिमांशु आज भट्ट जी, एक तक- छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा इस पूरे मामले पर, एक छोटा सा रिएक्शन तो मैं रिएक्शन, समय की दूंगा बहुत ना। पाबंदी। इनके कायदे आजम थे ना, इनके कायदे आजम का इस्लाम ये था कि वो अपने दोस्त की छोटी सी बेटी को उठा के ले गए थे और उनसे बकवास निकाह कर रहे हैं किया आप ऐसा और इल्जाम मत उन्हीं के सब लगाइए। चलिए, वंशज ठीक हैं। है। आप बेहुदा और यही इंसान हैं, कोई ना। पाकिस्तान है, ठीक है, समझ बिल्कुल। लीजिए। पाकिस्तान तुम्हारा बाप इसीलिए है, उनके पाकिस्तान तुम्हारा एम्बेसडर बाप को है। यूएस से भी इरशाद बाहर जी, जाना। के खिलाफ और इरशाद कायदे जी, आज़म के खिलाफ अपनी बात नहीं भाषा करो। पर आप जरा नहीं, गौर अपनी कीजिएगा भाषा और पे जुबान कंट्रोल पर नहीं जरा करोगे। लगाम लगाइएगा। जब किस कायदे तरीके से आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। के बारे में अगर कोई बकवास करेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्या बात कर रही है आप? बंद करता हूँ मैं प्रोग्राम। क्या बात कर रहे हैं इरशाद जी, आप खुलेआम यहाँ पर धमकियां दे रहे हैं। इतनी जल्दी प्यार खत्म हो गया आपका, इतनी जल्दी प्यार मोहब्बत खत्म हो गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इरशाद जी, हिमांशु जी, नाजिया जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस चर्चा में आपने महत्वपूर्ण जानकारियां अपने धर्म को लेकर दी है। हालांकि मुद्दे से भटकाने का काम अक्सर ही जो है वो देखा गया है पाकिस्तान की तरफ से, और एक बार फिर से यही हुआ चर्चा में भी। बुलेटिन के लिए ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ।